दोस्तों, अक्लमंद जज की सबक आमोज कहानी से रोशनास करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको शेयर करने की कोशिश करें। एक ज़माने की बात है कि दो दोस्तों के दरमियान आधार का लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 50 दिनार उधार दी और मकरूज ने कुछ अरसा इसका उधार लेकर अपना वक्त गुजारा। लेकिन जब कर्ज दहिंदा ने इससे तलब किया कि मेरा उधार वापस लौटाया जाए तो मकरूज ने साफ साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कहा कि आपने ना तो मुझे उधार दिया है और ना ही मैंने आपसे उधार लिया है। बिलाखिर इन दोनों के दरमियान बहस मबासा के बाद कर्ज दहिंदा जज साहब के पास पहुंचा अर्जी लेकर और अर्ज की, हुजूर वाला इस शख्स ने मुझसे उधार लिया था, अब ये इनकार हो रहा है। जज साहब ने मकरूज को तलब किया और पूछा, बताओ क्या आपने इससे कर्ज लिया था? उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि अगर जज साहब इसने कर्ज दिया है तो इसके पास कोई गवाह तो मौजूद होगा। जज साहब ने फिर उससे पूछा कर्ज दहिंदा से, क्या आपके पास कोई गवाह है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास गवाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने मैंने उसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए, मैंने इसकी इज़्ज़त के लिए, ताकि किसी को इस चीज़ का इल्म ना हो कि इसने कर्ज लिया है, और इसकी इज़्ज़त को बचाने की खातिर मैंने खामोशी के साथ ये कर्ज इसको दिया ताकि ये अपना वक्त गुजार सके। जज साहब ने हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि उसी जगह पर जाकर जहां पर आपका ये लेन देन हुआ था उस जगह पहुंचकर मुट्ठी भर मट्टी वहां से आपने लानी है ताकि इसके बाद मैं आपकी जांच कर सकूं और फैसला सुना सकूं। कर्ज दहिंदा दौड़ता हुआ चला गया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जज साहब ने फिर सवाल किया मकरूज से, क्या आपका दोस्त उस जगह पर पहुंच गया होगा? वो शख्स बोला, नहीं हुजूर, अभी वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। जज साहब समझ गए कि हाँ, दाल में कुछ काला है और ये चालबाज इंसान है, इसने चालबाजी की है और इसने धोखा और फरेब करके इससे उधार लिया जो कि ये वापस करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जज साहब ने अपने सिपाहियों को हुक्म सादर फरमा दिया कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में 6 महीने के लिए इसे डाल दिया जाए और 10 गुना इससे ज़्यादा रकम तलब की जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ धोखा और फरेब न कर सके और भरोसे को जिसने भरोसा किया उसके दिल को ठेस न पहुंच सके। दोस्तों, यही बात है कि ये अक्लमंद जज ने दुनिया में एक बेहतरीन फैसला करके उस चालबाज इंसान को पकड़ लिया और जकड़ लिया। क्या वो हाल के हकीकी जो जज है क़यामत का, रोज़ महशर का, आपका, हमारा, जिसने किरामन कातिबीन हमारे कंधों पे बिठा रखे और डेली की डायरी लिखी जा रही है, क्या उसके सामने भी इंसान धोखा करने की कोशिश करेगा? अगर यही ईमान है तो फिर इंसान को सोच लेना चाहिए कि हमारा ठिकाना कहाँ है। लिहाजा हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिलों में खौफे खुदा रखना चाहिए और खुदा की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए।